किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज जिस क्रांतिकारी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनको हिंदुस्तान ने भुला दिया है, लेकिन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी आजादी की मांग की। इस महान क्रांतिकारी का नाम है मौलाना हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का जन्म सन 1875 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में हुआ था। उनके पूर्वज ईरान के निशापुर शहर से हिंदुस्तान आकर बस गए थे। हसरत मोहानी का परिवार जमींदारों का परिवार था और उनका मूल नाम था सैयद फजलुल हसन। लेकिन जब उन्होंने उर्दू में शायरी कहनी शुरू की तो अपना एक तखल्लुस यानी पेन नेम रख लिया और ये तखल्लुस था हसरत। आप जानते हैं साथियों कि उर्दू के शायर शायरी कहने के लिए कोई तखल्लुस रखते हैं, जैसे असादुल्ला खान ने अपना तखल्लुस रख लिया था गालिब। तो इस तरह सैयद फजलुल हसन हसरत बन गए और चूंकि वे मोहान के रहने वाले थे इसलिए उन्हें हसरत मोहानी के नाम से जाना गया। हाई स्कूल की पढ़ाई हसरत मोहानी ने फतेहपुर से की और इसके बाद वे अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज चले गए। यह वही कॉलेज है जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। कॉलेज के दिनों में ही हसरत मोहानी में अंग्रेजों के विरोध की भावनाएं पनपने लगी और इस वजह से उन्हें कॉलेज में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1903 में हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से बीए की डिग्री हासिल की और उसी साल उन्होंने अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया, जिसका नाम था उर्दू ए मुअल्ला। अपनी इस पत्रिका में वे अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लिखते और इस वजह से उन्हें 2-3 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। आगे चलकर अंग्रेजों ने इस पत्रिका का प्रकाशन ही बंद करवा दिया। 1904 में हसरत मोहानी कांग्रेस में शामिल हो गए। वे लोकमान्य तिलक के बहुत करीबी हो गए और लोकमान्य तिलक को उन्होंने तिलक महाराज कहकर बुलाना शुरू किया। आगे चलकर लोकमान्य तिलक तिलक महाराज के नाम से ही पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई तो मौलाना हसरत मोहानी ने एक खादी भंडार खोल दिया और वहां खद्दर के कपड़े बेचने लगे। अंग्रेजों के जमाने में ये बहुत हिम्मत भरा काम था। 1921 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और हसरत मोहानी ने मिलकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। पूर्ण स्वराज्य को मौलाना हसरत मोहानी कहते थे आजादी एक कामिल यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके पहले हिंदुस्तानी नेता पूरी आजादी की मांग नहीं करते थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वायत्तता की मांग करते थे, लेकिन हसरत मोहानी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान को पूरी आजादी चाहिए। 1921 में उनका ये प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इसके 8 साल बाद 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और हसरत मोहानी के आदर्शों की जीत हुई। 1921 में ही मौलाना हसरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति की जय हो, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। ये नारा भगत सिंह को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस नारा को अपने संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लिए अपना लिया और 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। इसके बाद ये नारा हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। (1925) में हसरत मोहानी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कानपुर में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ तो हसरत मोहानी इसकी स्वागत समिति यानी रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन चुने गए।
उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हमें गांधी के नहीं लेनिन के रास्ते पर चलना होगा। मौलाना हसरत मोहानी गंगा जमनी तहजीब के बहुत बड़े पैरोकार थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका बहुत ज्यादा जोर रहता था। वे हिंदुओं के देवता भगवान कृष्ण को अल्लाह का ही एक पैगंबर मानते थे और मथुरा अक्सर जाया करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, हसरत की हो कबूल मथुरा में हाजिरी, हसरत की हो कबूल मथुरा में हाजिरी, आशिकों पे सुना है उनका करम है आज। तो इस तरह हसरत मोहानी कृष्ण की जमीन मथुरा में भी हाजिरी लगाया करते थे। आज के हिंदुस्तान में जब हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति हो रही है और नफरत की आग पर सियासत की रोटियां पकाई जा रही है, तब हसरत मोहानी को याद करना बहुत जरूरी है। हसरत मोहानी, जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने इनकलाबी गीतों के अलावा रोमानियत वाले गीत भी लिखे। उनकी एक गजल गुलाम अली की आवाज में बहुत मकबूल हुई है, आपने भी सुनी होगी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तो हसरत मोहानी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और वे हिंदुस्तान में ही रह गए। हिंदुस्तान में उनकी इतनी इज्जत थी कि उन्हें संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर चुना गया। हसरत मोहानी इतने सादगी पसंद थे कि उनकी अपनी कोई मोटर कार नहीं थी और वे तांगा पर बैठकर ही संसद जाया करते थे। लेकिन जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ तो हसरत मोहानी ने उसे जन विरोधी बताया और मसौदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हसरत मोहानी कानपुर शहर में ही रहने लगे। 13 मई सन 1951 को मौलाना हसरत मोहानी का इंतकाल हो गया। हसरत मोहानी के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्रावास यानी हॉस्टल का नाम उनके नाम पर रखा है। कानपुर के पास बिठूर म्यूजियम में एक पूरी गैलरी मौलाना हसरत मोहानी को समर्पित की गई है और पाकिस्तानी शहर कराची में एक मुख्य सड़क का नाम हसरत मोहानी मार्ग रखा गया है। तो मौलाना हसरत मोहानी को क्रांतिकारी सलाम। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।